नजर न आऊं तो ढूंढे उचक उचक के मुझे, नजर न आऊं तो ढूंढे उचक उचक के मुझे, हो सामना तो वो देखे झिझक झिझक के मुझे। मैं भागती हुई दुनिया की जद में आ जाता, तेरा ख्याल न पकड़े अगर लपक के मुझे। ताहिर फराज साहब के मित्रों के साथ मैं फिर हाजिर हूँ नव सृजन के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है कविराग संदीप शजर के। मित्रों, कवि राग कार्यक्रम और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल उपस्थित हैं। प्रतिष्ठित हास्य कवि होने के साथ साथ उन्हें गजल, गीत, छंद और छंद मुक्त कविता में भी महारत हासिल है। अब मैं एक शेर के साथ उन्हें आवाज देना चाहता हूं कि हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। आपकी जोरदार तालियों के बीच आवाज दीजिए डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं मेरे प्यारे छोटे भाई संदीप शजर को, जिसने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी कविता का यज्ञ आप तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। कविराग के माध्यम से मैं अपनी एक रचना इस यज्ञ में आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। हास्य व्यंग की रचना है जिसका शीर्षक है यम का फादर। नेताजी की कुर्सी चली गई है, तो देखिए वो कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं। कि नेताजी की सत्ता जब हो इधर उधर, तब वो सोचें अब मैं जाऊं हाय किधर। कुर्सी ना थी ये तो थी मेरी दुल्हन, ये मेरी सजनी थी मैं इसका साजन। मुझको लगती थी ये एक ऐसा तरुवर, जिससे लिपटा रहता था बनकर अजगर। मेरा दिल कहता मुझसे अब धड़क धड़क, बंगला खाली करो बुलाती तुम्हें सड़क। बंगले को ले बैठी आपस की खटपट, लेकिन इसको कब्जा लूंगा फिर झटपट। बेशक मेरी कल कितनी दुर्गति हो, गद्दी पर केवल मेरी संतति हो। हिंदुस्तान में हर नेता चाहता है कि उसकी आने वाली 5 पीढ़ियां उसके बाद गद्दी पर बैठती रहें। इसलिए कहना चाहता हूं, गद्दी पर केवल मेरी संतति हो, इस पर परदादा से मुझ तक बैठे सब। मेरे पोते का पोता बैठेगा कब, बेशक तब मैं नहीं रहूंगा धरती पर। नरकलोक में जाऊंगा निश्चित मरकर, भारत का बेड़ा मैंने ही किया गर्क। इसीलिए यम ले जाएंगे मुझे नरक। पूछेंगे जीवन की बात बता बिटवा, बोलूंगा बतलाने की रिश्वत दिलवा। पूछेंगे जीवन की बात बता बिटवा, बोलूंगा बतलाने की रिश्वत दिलवा। मेरे होने, देखिए जब नेताजी का जन्म हुआ तो क्या चमत्कार हुए, उस पर विशेष आपका ध्यान चाहूंगा। मेरे होने पर बोला था एक पंडित, बच्चा राहु केतु शनि से है मंडित। माँ बापू में तभी हो गई थी फाइट, भाग गई थी मेरे मोहल्ले की लाइट। दादा की टांगे टूटी थी उसी दिवस, दादी भी पगलाई थी खाकर के गश। चटक गई थी माँ के कमरे की चौखट, जिस पर पैदा हुआ पलंग था वो चौपट। जिस पर पैदा हुआ पलंग था वो चौपट, इसने आते ही कर डाला चौपट घर। बापू बोले ये निश्चित होगा लीडर, बापू बोले ये निश्चित होगा लीडर। फिर 10वीं तक नहीं खरीदी थी पुस्तक, सबकी लाया चोरी से बस्ते में रख। बीए पास हो गया कर हर साल नकल, नहीं 5वीं पास बराबर मेरी अकल। भाषण दे डाले बापू की बातें कह, 20 जगह चाकू चलवाए खुद चुप रहे। 8 पार्टी वालों को भाई लक्षण, बोले ज्वाइन कर ले तो दे संरक्षण। 8 पार्टी वालों को भाई लक्षण, बोले ज्वाइन कर लो तो दें संरक्षण। जिसने भी मुझसे की थोड़ी खटर पटर, उसी पार्टी का करवाया बंद शटर। जिसने भी मुझसे की थोड़ी खटर पटर, उसी पार्टी का करवाया बंद शटर। उसी रोज कर डाला दूजा दल ज्वाइन, मेरे आगे लगी रही पद की लाइन। मेरे आगे लगी रही पद की लाइन। मंत्री बन शिक्षा में काम किए बढ़कर, आप जानते कितनी मेहनत से पढ़कर। मंत्री बन शिक्षा में काम किए बढ़कर, आप जानते कितनी मेहनत से पढ़कर। बोली बोली कभी नरम तो कभी गरम, गाली सुन सुन कर आई ना मुझे शर्म। उसकी टांगे तोड़ूं जिसको दूं आदर, सच पूछो तो मैं हूं यम का भी फादर। सच पूछो तो मैं हूं यम का भी फादर। इतना सुनकर यम बोले मुझको क्या गम, सुन लो प्यारे डैडी तुमसे कहता यम। अंत में नेताजी को देखकर यमराज जी ने जो श्लोक उन्हें सुनाया वो मैं आपको सुना देता हूं।
सुन लो प्यारे डैडी तुमसे कहता यम, त्वमेव कष्टम च पापम त्वमेव है, त्वमेव दुष्टम च शापम त्वमेव है। मेरा नाम तो खामोखा चल रहा है, असली कर्म करते बापम त्वमेव है। नमस्कारम त्वमेव है, नमस्कारम त्वमेव है, नमस्कारम त्वमेव है। निस्संदेह डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी की इस हास्य कविता ने हम सभी को बहुत हंसाया। एक बार पुनः जोरदार तालियां डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के लिए बजाएं। दोस्तों, आज हमारे बीच में जो दूसरी रचनाकार हैं वो सूरत से हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। उनके गीत में भाव प्रबलता है, सरसता है जो हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। वो एक बेहतरीन गीतकार हैं। आइए आपकी जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करते हैं, सुश्री उर्मिला उर्मी। कार्यक्रम कविराग के सभी दर्शकों को उर्मिला उर्मी का नमस्कार। एक मुक्तक और एक गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गिर के उठना है और उठ के फिर संभलना है, भीड़ में रह के हमें भीड़ से निकलना है। दूर मंजिल है अभी और हम अकेले हैं, दूर मंजिल है अभी और हम अकेले हैं। राह दुर्गम हो भले फिर भी हमें चलना है। वर्तमान की परिस्थितियों से उपजा हुआ एक गीत पढ़ती हूँ, आप सभी के सामने सुनिएगा। कभी नीले कभी पीले दिन, नागफनियों से नुकीले दिन। कभी नीले कभी पीले दिन, नागफनियों से नुकीले दिन। फिर कोई संध्या निमंत्रण दे, फिर निशा के अंक में सोई। यह नहीं संभव हुआ तो फिर विकलता की बाह गहरोई। जाने कब से है अड़े जिद पर, जाने कब से है अड़े जिद पर। बालकों जैसे हठीले दिन, कभी नीले कभी पीले दिन, नागफनियों से नुकीले दिन। और बंद देखिए। खिल उठे हैं फूल चंपा के, फिर कोई पदचाप है आई। सांकलें सुधियों की बज उठी और कोई प्यास अकुलाई। फिर किसी सावन ने दस्तक दी, फिर किसी सावन ने दस्तक दी। हो गए बारिश में गीले दिन, कभी नीले कभी पीले दिन, नागफनियों से नुकीले दिन। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। विगत के ठहरे हुए पल चिन्ह सने हैं मिट्टी की खुशबू से। अब कहाँ वो अनकही बातें बांध लेती थीं जो जादू से। धरे हैं मिट्टी के चूल्हे पर, धरे हैं मिट्टी के चूल्हे पर। हो गए खाली पतीले दिन, कभी नीले कभी पीले दिन, नागफनियों से नुकीले दिन।